अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एशियन गेम्स 2026 के लिए इंडिया के बाद अब पाकिस्तान ने भी अपना 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और बिल्कुल एक नई टीम बनाई है। हालांकि इंडिया ने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम अनाउंस की थी, जिसमें बुमराह भी शामिल हैं, जिसमें सुरेश अय्यर, ईशान किशन, मतलब सूर्यवंशी, वो तमाम नाम जो इंडिया की सीनियर टीम का हिस्सा होते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो है अब अपनी एक बिल्कुल नई टीम अनाउंस की है T20 के लिए, और अब यही टीम आपको खेलती हुई नजर आएगी पाकिस्तान की तरफ से T20 इंटरनेशनल्स में भी। कौन कौन इसमें शामिल हैं, और इसके अलावा इसमें ना तो बाबर आजम शामिल हैं, ना ही शाहीन शाह अफरीदी, आगा सलमान, शादाब खान, सब की छुट्टी हो गई है। अच्छी टीम अनाउंस की है पाकिस्तान ने। और इसके अलावा इस टीम के अंदर एक ऐसा लड़का भी है जिसने 176 प्लस रन्स की इनिंग खेली हुई है, जो कि T20 के अंदर हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है, जो कि अब तक रिकॉर्ड है। क्रिस गेल ने 175 प्लस रन्स की इनिंग खेली थी आईपीएल के अंदर, लेकिन जो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा है ये लड़का, इसने 176 प्लस रन्स की इनिंग खेली हुई है T20 के अंदर। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ओवरऑल स्क्वाड को देख लेते हैं कि कौन कौन से लड़के शामिल किए गए हैं। एशियन गेम्स जो कि 23 सितंबर से खेली जाएंगी और 3 अक्टूबर तक खेली जाएंगी एशियन गेम्स जापान के अंदर। 6 टीमें टोटल जो हैं वो डायरेक्ट क्वालिफाई करके आएंगी, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और जापान जो कि होस्ट है, ये डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी टीमें। उसके अलावा 2 टीमें ऐसी हैं जो क्वालिफाइंग राउंड खेल कर आएंगी, जिनमें नेपाल भी हो सकता है, जिनमें यूएई भी हो सकता है, कोई सी 2 टीमें हो सकती हैं। तो 8 टीमें टोटल होंगी और 8 टीमों के दरमियान 4 क्वार्टर फाइनल खेले जाएंगे डायरेक्ट। पाकिस्तान और ये जो मेन टीमें हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल खेलेंगे। उसके बाद सेमीफाइनल होंगे और फाइनल होंगे, मतलब ग्रुप स्टेज का इसमें कोई चक्कर नहीं है। T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में ये जो एशिया कप है, एशियन गेम्स, ये खेली जाएंगी और पाकिस्तान की इंडिया की टीम के साथ सेमीफाइनल या फाइनल में मैच पड़ सकता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अली रज़ा भी स्क्वाड का हिस्सा है। दूसरी तरफ इंडिया में वैभव सूर्यवंशी, जिसको काफ़ी दफ़ा अली रज़ा ने आउट किया हुआ है T20 अंडर 19 लेवल पर अगर बात की जाए, तो एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। अगर ओवरऑल स्क्वाड की बात की जाए तो स्क्वाड के अंदर साहिबजादा फरहान शामिल हैं, जिनको कप्तानी दी गई है। उसके अलावा मास सदाकत और साइम अयूब, ये 2 और ओपनर हैं। उसके अलावा उस्मान खान स्क्वाड का हिस्सा हैं। मिडिल ऑर्डर में हसन नवाज, अब्दुल समाद और हैदर अली स्क्वाड में शामिल हैं। ऑलराउंडर की बात की जाए तो अरफात मिन्हास और साद मसूद इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। अहमद दानियाल भी शामिल हैं ऑलराउंडर। उसके अलावा इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम, 2 स्पिनर्स को रखा गया है। और फास्ट बॉलर में सलमान मिर्ज़ा, अली रज़ा और आकिफ जावेद, मतलब ये वो लड़के, जो यंग लड़के जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये यंग लड़के पाकिस्तान की T20 टीम का अब हिस्सा होंगे एशियन गेम्स के लिए। और ज़्यादातर इसमें वही लड़के शामिल हैं इस टीम के अंदर। उसके अलावा शायद 1-2 नाम हैं जिनके साथ ज़्यादती हुई है। हुनैन शाह ख़ास तौर पर, अब्बास अफरीदी और उस्मान तारिक। हुनैन शाह को तो लाजमी होना चाहिए था, जिस तरह उन्होंने PSL में डेथ ओवर्स में जाकर बॉलिंग की थी। तो बाकी आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कौन सा लड़का ऐसा है जिसको इस स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था, कौन सा यंग लड़का ऐसा है। तो इसके अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तान की तरफ से 176 रन्स बनाने वाला ये लड़का, जिसका रिकॉर्ड अभी तक कायम है T20 के अंदर, हालांकि डोमेस्टिक में ये रिकॉर्ड बनाया था, हसन नवाज का ये रिकॉर्ड है 176 का। एज आ ओपनर वो खेलते थे। खैर अब तो वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी एज आ ओपनर खेलते हुए उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की हुई है। तो हसन नवाज का डोमेस्टिक में रिकॉर्ड है 176 की इनिंग का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर T20 में। और जो दूसरी तरफ क्रिस गेल का रिकॉर्ड है वो 175 का रिकॉर्ड है, वो भी IPL है, वो भी डोमेस्टिक लीग है। तो हसन नवाज भी, उनकी भी वापसी हुई है उस टीम के अंदर। बाकी दोस्तों ओवरऑल ये एक अच्छी टीम है, इंडिया के साथ अच्छा मैच होगा। ख़ास तौर पर अगर वैभव सूर्यवंशी और अली रज़ा आमने सामने आते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरह जो है वो दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं। हालांकि अभी तक अली रज़ा का पलड़ा बारी है, वैभव सूर्यवंशी भी अच्छी फॉर्म में है। तो देखना होगा कि अच्छे लड़के अनाउंस किए हैं, ख़ास तौर पर आकिफ जावेद और अली रज़ा 150 प्लस पर ये दोनों बॉल करते हैं।
تو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح جو ہے وہ میچز ہوتے ہیں. جاپان کے اندر یہ میچز کھیلے جائیں گے 23 سپتمبر سے 3 اکتوبر تک یہ میچز ہوں گے. باقی اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. شکریہ.